विजयदशमी यानी दशहरा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। पूरे भारत में और भारत के बाहर भी इससे बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। ये त्योहार अश्विन के महीने में आता है, जो आमतौर पर अक्टूबर के आसपास होता है, और ये अच्छाई के बुराई पर विजय का प्रतीक है। अपने पहले वीडियो में हमने देखा था कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, माँ दुर्गा के महिषासुर पर जीत के रूप में। आज पार्ट 2 में चलिए एक और शक्तिशाली कहानी जानते हैं कि हम दशहरा को भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में भी क्यों मनते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या नाम के राज्य में राम इक्ष्वाकु वंश के एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजकुमार थे। उन्हें वनवास भेज दिया गया अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। इसी वनवास के दौरान एक बड़े दुख का घटना घटी। रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन राम और लक्ष्मण के पास आई। उस पर वश होकर उसने दोनों को पाने की कोशिश की, लेकिन जब राम और लक्ष्मण ने उससे अस्वीकार किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक और तान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास भागी, जो लंका का बलशाली और घमंडी राजा था। बहन का अपमान सुनकर और घमंड और वासना से अंधा होकर रावण ने बदला लेने की कसम खाई। जब उसने शूर्पणखा से सीता की अपरूप सुंदरता के बारे में सुना तो उसका अहंकार उस पर हावी हो गया। उसने एक चतुर योजना बनाई। सोने के हिरण के झांसे से उसने राम और लक्ष्मण को दूर भेज दिया। फिर एक साधु के रूप में वेश बदलकर सीता के पास गया और धोखे के उस एक पल में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे पुष्पक विमान में उठाकर ले गया। सीता को बचाने के लिए दृढ़ता के साथ राम ने वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की और उस महान भक्त हनुमान से, जिसका समर्पण आज भी अमर है। लक्ष्मण और बलशाली वानर सेना के साथ वो दक्षिण की तरफ मार्च किए। जब उनके रास्ते में विशाल समुद्र आया, राम ने प्रार्थना की और वनारों की मदद से एक सेतु बनाया गया। तैरते हुए पत्थरों का पुल, राम सेतु, जो सीधा लंका तक जाता था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जैसा कभी नहीं देखा गया। सेनाएं टकराई, धरती कांप उठी, आकाश शांखों की गर्जना और धनुषों की तनाव भरी आवाजों से गूंज उठा। हर दिन नए महायुद्ध लाए। लक्ष्मण का सामना मेघनाद से, हनुमान का टकराव राक्षस सैनिक से और वनारों की जुंग राक्षस सेना के साथ। और तब आई आखिरी तकरार, राम और रावण के बीच। दुष्सिरों वाला राजा रावण अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का वर्षा करने लगा, लेकिन राम धर्मा के मार्ग पर अटल खड़े रहे। एक दिव्य बाण से, जो देवताओं से वरदान था, राम ने रावण के हृदय को छेड़ दिया। महान राजा गिर गया। उसका घमंड सदा के लिए चुप हो गया और दुनिया एक बार फिर से मुक्त हो गई। ये पल रावण का पाटन ही दशहरा के रूप में याद किया जाता है। अच्छाई की जीत बुराई पर, विनम्रता की जीत घमंड पर और धर्मा की जीत अधर्मा पर। इसीलिए पूर्वी और उत्तर भारत में रामलीला के रूपक 10 रात तक खेले जाते हैं और दशहरा की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतलों को आग लगाकर जलाया जाता है। रावण के 10 सिर दर्शाते हैं हमारे अंदर के दुष्विकार,
क्रोध, घमंड, लोभ, वासना, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, क्रूरता, मोह और अहंकार। जब वो पुतला जलता है तो हमें याद दिलाता है कि ये सब बुराइयां हमें अपने अंदर से भी मिटा देनी चाहिए। लेकिन राम की जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। युद्ध से पहले उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की थी, जिसे अकाल बोधन कहा जाता है। जैसे दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही राम ने रावण को हराया। मिलकर ये दोनों हमें सिखाते हैं, जब दिव्य कृपा सही कर्म से जुड़ती है तो विजय निश्चित होती है। इस प्रकार दशहरा दो अमर कहानियों को साथ लेकर आता है, मां दुर्गा की और भगवान राम की। दोनों हमें एक ही शाश्वत सत्य सिखाते हैं, चाहे अंधकार कितनी भी देर तक रहे, रोशनी हमेशा वापस आती है। और कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि विजय के बाद होती है घर वापसी, जो मनाई जाती है दिवाली के रूप में, प्रकाश पर्व, जब राम अयोध्या लौट कर आते हैं। लेकिन वो कहानी किसी और समय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर इन शाश्वत ज्ञानों को दुनिया तक पहुंचाएं।